जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा ऊपर चर्चा करे के। त शुरुआत करबो रायपुर ले बड़े खबर है। प्रधानमंत्री आवास त लेके बड़े खबर है। पीएम आवास बर 15 सितंबर के किस्त जारी होही। 5.5 लाख आवास पर पहली किस्त जारी होने वाला है। ये बड़े खबर आप बताते हैं प्रधानमंत्री आवास से जुड़े। नवा घर पर आवेदन घलो शुरू हुई। आवास प्लस जो स्कीम है वो अब छत्तीसगढ़ में घलो लागू होने वाला है। काबर के पुराना जतका आवास बाचे रही से ओकर पर पैसा जारी हो। पहली किस्त 5.5 लाख आवास पर जारी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करिए एक बारे में जानकारी दे हवे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास अब साए साए बनी। रायपुर में 15 सितंबर के प्रधानमंत्री आवास तले के बड़े कार्यक्रम होना है। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के आयोजन हुई। छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास हितग्राही मन ला सौगात मिलने वाला है। देश में 10 लाख आवास में 5.5 लाख पीएम आवास अकेला छत्तीसगढ़ ला मिला थे। 15 सितंबर के आवास प्लस एप्लीकेशन जारी हुई। एप्लीकेशन के माध्यम ले नवा आवासहीन लोगन आवेदन कर सकत है। ये बात की जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा दे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए नए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया 15 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी। सर, जिस प्रकार ये बहुत बड़ा विषय है और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को अभी आवंटन में लगभग पूरे देश के आवंटन का 30% प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 9.5 लाख आवास है। आने वाले समय में 11.5 लाख आवास तक हम इस 9.5 लाख आवास और 2 लाख हमारा बनकर हुआ 11.5 लाख आवंटन तक पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में शेष जो आवास प्लस का 6.5 लाख का आवंटन है, 7.5 लाख का, वह भी पूरा होगा। और मैं सोचता हूं कि आवास की संख्या जब नए नाम जुड़ेंगे तो 18 लाख से आगे जाएगा। नवा नाम जुड़ही त 18 लाख ले आगू जाही, ये कहत हवे। और ये कऊ दावा है। दावा ये बात के है कि अवैया 4-5 महीना में 1 से 1.5 लाख आवास बन के तैयार हो जाही। ये दावा है सरकार के। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहा थे कि अकेला छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जिला 5.5 लाख आवास और पहली किस्त जारी होए बर जाथे। राज्यांश के पैसा पहली ही बजट में राखे है सरकार। अब हो सकत है बहुत जल्दी आवास बनही। पीएम आवास पर बड़े खबर आप ल बताथन। आवास के अगोरा करत लोगन पर ये बड़े खबर है। पहली किस्त जारी होने वाला है। राजेश निषाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। राजेश, आखिरकार अब घर बनही काबर के जो 5.5 लाख आवास है ओकर पहली किस्त जारी होने वाला है 15 तारीख के। और पहली के अटके कुछ हवे तेकर बारे में कुछ बोलिस का? देखो तृप्ति, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़े सौगात कह सकते हो कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देने जावा थे। 15 तारीख को ये पूरा तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हुई और राजधानी रायपुर में भव्य एक आयोजन करे गए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से वर्चुअली ये कार्यक्रम में जुड़ी। और खास बात यह है पूरा देश भर में 10 लाख आवास के जो राशि है वो स्वीकृत करी, जेमे से केवल छत्तीसगढ़ के ही 5.5 लाख है। मतलब समझ सकते हो कि ये बड़े सौगात छत्तीसगढ़ वासी मल्ला मिलने वाला है। और इनमें जो महत्वपूर्ण बात है जिकर आप मन बात करे हो कि जो पुराना है वो मल्ला मिली कि नहीं मिली, जाहिर तौर पे ओकरो मन के नाम शामिल रही। और गृह मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा वो यहू बात ला कहे हैं कि जो आवासहीन है, मतलब जे मन अब तक आवेदन नहीं कर पाए है वहू मन अब आवेदन कर सकते। 15 तारीख को ओकरो मन के आवेदन ला स्वीकृत करे जाही। और एक ठोक और महत्वपूर्ण जो बात डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहे वो ये है कि आवास प्लस नाम के ऐप के भी लॉन्चिंग 15 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जावा थे, जेमें सीधे तौर पे कैसे फॉर्म भरना है, का डॉक्यूमेंट्स लगी, वो सबो चीज के जो जानकारी है वो ऐप के माध्यम से मिली। और आवेदन घला जो हितग्राही है तेन मन ओकर माध्यम से कर सकते हैं। और मजे के बात तो ये है, जो खास बात ये है कि ये में जो बिचौलिया है, जो बीच के जो आदमी मन रही से जिन मन पैसा साठ गांठ करके जो ग्रामीण है तेकर मन से ले, ओमे भी सीधे तौर पे विजय शर्मा ये बात लगा है कि कोई भी अगर ऐसे मामला अगर निकल के सामने आई तो ओकर मन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जाही। लेकिन जो खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ वासी मन ला एक
एक बड़े सौगात मिलने जावा थे। देखो अब तक जेकर मन के नाम रही से ओ मल्ला मिलने वाला रही, लेकिन अब 15 तारीख से नया नाम घलो जुड़ सकते, यानी जो आवासहीन है और जेकर कच्चा मकान है वह मन अब 15 तारीख ले आवेदन कर सकते और सीधे तौर पे पूरा देश भर में जो 10 लाख आवास जो राशि जो जारी करने वाला है, तेमें से सबसे बड़े बात यह कि छत्तीसगढ़ में ही 5.5 लाख मन के सीधे तौर पे ओकर मन के राशि ला स्वीकृत करेंगे। तृप्ति, ये बड़े खबर है काबर के बिकट दिन ले अगोरत रही लोगन हा और अब जाके कहे जाते कि 5.5 लाख आवास पर पहली किस्त जारी हुई। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे संग में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता। धनंजय जी, पीएम आवास कब बनी, कहाँ है, कैसे है, ये कांग्रेस सवाल पूछत रही से। अब बताए है कि देश भर के 10 लाख आवास के जो किस्त जारी होने हैं, में अकेला 5.5 लाख छत्तीसगढ़ के है। माने ये कि आप मन के बेरा मा कटकठन बनाए रहे हो आप। तो जी हमारे जब सरकार इस दिन दौरान प्रदेश में 14.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के निर्माण हो चुके हैं और 8 लाख आवास बनाकर हमारी सरकार 3200 करोड़ रुपए के राशि बजट में स्वीकृत करके चल दे रही थी। अब आप खुदे कहा था कि 10 लाख आवास पूरे देश में दे जाते, जब 5 लाख आवास प्रदेश में मिली गए थे। तो मैं एक से पूछना चाहता हूँ 18 लाख आवास कहाँ है जो मोदी गारंटी बताते रहे हो, जिला पहली बार में हस्ताक्षर करे बात कर रहे हो, जेकर लिए विश्वदाय जी शपथ ले रही से, कसम खा रही से कि 18 लाख आवास के पैसा जब तक नहीं मिली तब तक मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करे। मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश करे विश्वदाय जी 18 लाख आवास में से एक जन लगी आवास नहीं मिल पाए। ये तो पुराना आवास जो हमारे सरकार में पास रिश्तेन है। तो इस बात स्पष्ट हो गए है कि जो मोदी के गारंटी के जो ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी पीतल सेना फेल हो गए। 18 लाख आवास के सूची बना रही थे, उमर से एक जन लगी आवास ले पास है। ये तो जब भी आवास हो थे वो कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत आवास है। तो धोखा भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश में करे, जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के साथ धोखा करे थे, वैसे विशेष शायद ये प्रदेश के गरीब मन धोखा दे काम करे है। जब वोट पाना रही 18 लाख आवास के वादा कर रहे थे, 9 महीना हो गए, 9 ठन आवास नहीं बन पाए हुए। 18 लाख बृहद बात है, तो ये मन तो सिर्फ धोखाबाज मन है। ठीक, मैं जवाब लेता हूँ। मुकेश शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे संग में। मुकेश जी, अब पहली किस्त आने वाला है 5.5 लाख पीएम आवास के, ये तो गदगद होए के बातें छबे आप मन बरवी के आप मन के हो के वादा रही से, लेकिन कांग्रेस पूछा थे कि हमार बनाए आवास की गिनती तो आपे मन कर डरा तो कहा थे। देखो तृप्ति जी, यही कारण है कि ये बुरी तरीके से विधानसभा और लोकसभा में जनता कांग्रेस पार्टी ला सबक सिखाई से कर कि जनता के सेवा करे के बजाय, गरीब मन की चिंता करे के बजाय झूठ बोल के काम चलाए के काम मन करीन है। बड़े आंदोलन करें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा जब एक मन के सरकार रही तो इन तो सिर्फ एकर से गरीब मन के आवास ला रोके नहीं को तो वो आंकड़ा में कतका दम है, चुनाव के रिजल्ट बता दे हैं मन ला। और यही तरीके से यदि जनता ला गुमराह करे के झूठ बोल के अपन काम चलाने की कोशिश करी तो जनता और दिन दूर नहीं है जब पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी ला समेट के रख दी। वैसे भी कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गए है, ओकर कोई एक आध सीट लोकसभा में जीते हैं, आधा से ज्यादा सीट विधानसभा में हारे हैं। और धीरे धीरे यही कारण है कि कांग्रेस पूरे देश से समाप्त हो गई। और आज भी ये गुमराह करे के झूठ बोले के जगह यदि आंकड़ा रखा आप मन के राज में कतका तेजी ले आवाज बनी का बिल्कुल निश्चित सवाल है। यदि हम 18 लाख आवास की बात करें तो मतलब 18 लाख से अधिक आवास गरीब सिर के ऊपर में छत आए, ऐसे व्यक्ति जेकर खपरा के घर है बोला छत मिले धनंजय जी परेशानी से बचे। एक से हार गए आपन हमन तो हारे नहीं हैं, हमन सरकार में रहे तो जैसे देश के प्रधानमंत्री पद में बैठे व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आके झूठ बोला थे ना कि कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, ओखरे सरकार सूची जारी करे। अभी 7 फरवरी 2024 के लिए छत्तीसगढ़ में 13.5 लाख आवास प्रधानमंत्री बने हैं। अब भाजपा नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वहाँ का झूठे बताते हुए
तो भाई तुहर नेता झूठ बोलते, तुम का प्रवक्ता हो। दूसर बात मैं क्यों ना कहाँ के विष्णुदेव साहब जी की कसम शपथ कि गरीब मन के मकान जब तक नहीं बनी मैं मुख्यमंत्री वहां पे प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। अरे तुहर तो हर शपथ झूठ होते, हर वादा झूठ होते। हमारे सरकार भरोसा नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी पूछ ले कि 2024 के जो 7 फरवरी तुम जो लिस्ट जारी करे हो 14.5 लाख आवास के, वो गलत है। वैसे भी देश भरोसा नहीं करे नरेंद्र मोदी ऊपर में, तो स्वाभाविक बात है भाजपा प्रवक्ता भी भरोसा नहीं है सरकार के आंकड़े में। ठीक है, चलो अब देखते हैं। लेकिन ये एक बढ़िया बात है कि पहली की 5.5 लाख मनबर और नवा घर पर घलो आवेदन होने वाला है। ये एक अच्छा बात है जेकर स्वागत होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों जन के हमारे संग जुड़े बर। पीएम आवास पर आवेदन घलो होने वाला है नवा 15 सितंबर के तारीख हवे और इहो दावा है कि 4-5 महीना में 1-1.5 लाख की संख्या में आवास बनी। देखना है कई कतका तेजले काम हो ही। अब आप लोग बताबो नकली शराब के खेल जेका खुलासा करत है आबकारी विभाग। राजधानी रायपुर में नकली शराब की तस्करी के मामला में आबकारी विभाग बड़े कार्रवाई करे। सुबह का 40 पेटी नकली गोवा दारू पकड़ीस और खुद आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर विकास गोस्वामी ग्राहक बन के आरोपी मन ला दबोचे है। ऑपरेशन करें है धरसीवा के मोतीलाल साहू और युवराज साहू ला गिरफ्तार करेगे है। खुलासा ये बात के हुई से कि ढाबा मन में ये नकली शराबला सप्लाई करे जात रही से स्पिरिट गैलन में स्पिरिट जब्त हुए है। बेमेतरा में घलो मुंगेली के 3 लोगन ला 11 पेटी नकली शराब के संग पकड़ेगी से उनकर मन करा ले नकली स्टिकर नकली होलोग्राम मिले है। ये एक बड़े खबर है। का है पूरा मामला? काली धरसीमा में 40 पेटी नकली गोवा दारू संग 2 गिरफ्तार। आरोपी मन करा ले नकली होलोग्राम गैलन में स्पिरिट बरामद हुए है। बेमेतरा के मोहलाई गांव कना 11 पेटी नकली शराब मिली रही से ढाबा मन्ना नकली दारू खपाई के खुलासा हुए। स्पिरिट ले बने दारू जिवलेवा होते। इनका जो तरीका है हमने ये देखा कि ओपी हमको मिला है, मतलब कहीं ना कहीं तो इनको इस बात की जानकारी है कि शराब का प्रॉपर निर्माण कैसे होता है। सीसियाँ जो आप देख रहे हैं खाली सीसी भी इनने इकट्ठी की हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस प्रणाली को जानते हैं। अब वो किस तरीके से सीखे हैं ये जांच का विषय, हम आगे जांच भी करेंगे। इस बारे में किसी फैक्ट्री में ये लोग पहले काम करने की बात नहीं, कोई ऐसी हमको अभी इनपुट नहीं मिला है, लेकिन हम इनके बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे, जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कुछ ऐसे ही हमको इनपुट मिलेगा तो आप लोग को बताएंगे। नशा कतका खराब है, आमदनी 98 और दारू में खर्चा रुपया, ये एकर से सवाल उठत है। काबर के हम देखथन के आजकल ज्यादातर लोगन शराब के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी 2024 की रिपोर्ट है कि सबले ज्यादा दारू के खपत वाला देश के तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के 35% ले ज्यादा लोगन दारू पीते हैं। एक महीना में औसत 1227 रुपया के दारू पी लेते हैं लोगन। सरकारी दुकान ले दारू के अलावा नकली शराब तस्करी वाले शराब के खपत घलो हवे। आबादी के हिसाब ले कमाई ले ज्यादा दारू में खर्चा करे के अनुमान है, यानी आप स्थिति समझ सकत हो। और हमारे संग में आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर विकास गोस्वामी जुड़ गए हैं फोन लाइन में। विकास जी जोहार, स्वागत आपला। आप मन धरसीमा में ग्राहक बन के गे रहे हो और खुलासा करे कि कैसे नकली दारू बनत है, नकली स्टिकर होलोग्राम भी गोवा जैसे ब्रांड उन्हें नकली बना के बेचे। इमा मैं ये समझना चाहता हूँ कि इमन ये सीखे कैसे है, कहाँ ले कवर के बड़ा मुश्किल हो जाते है इसे पहचानना। सरकारी दुकान में भी वही दारू और ये मन बेचत है तेनो वही दारू। दीदी मैं आपला इमें एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ शासन के मंशा है कि कोई भी प्रकार के ऐसे जो नशा और कोई भी प्रकार के शराब जो अवैध आसवन हो थे, नकली बना थे, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। आप देखे हो भी बिहार में भी और कई राज्य में जहरीली शराब से बहुत सारे मौत हुई थे। तो सरकार बहुत संवेदनशील है। हमारा स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी इस प्रकार के कोई अवैध शराब के कोई प्रकरण मिले थे उनमें कड़े कार्रवाई करना है और आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। तो ये मैं अभी कुछ दिन पहले धरसीवा ग्रामीण क्षेत्र के मेरे पास खबर आ रही है कि रायपुर के आसपास ऐसे कोई षड्यंत्र हो थे कि हमारे अवैध शराब बिना होलोग्राम के जो उनमें नॉन ड्यूटी पेड जो उनमें एक्साइज ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं रहे, जो शराब बनाए पर जो एक्सपर्ट होना चाहिए, जो विशेषज्ञ होना चाहिए, वो नहीं रहे। उमन अपने हिसाब से उनमें कलर मिला के अल्कोहल ला के उमन जान के साथ ऐसे जोखिम लेते। तो ऐसे अवैध शराब के कारोबारी पर हमारे विभाग इनमें कड़ा कार्रवाई करी और आगे निरंतर करत रही। 2 आरोपी ले में जेल भी भेजे हैं दीदी हमन
और इमे मोला थोड़ा सा मोला खुद आए पड़ीस आगे काबर की में जो आरोपी रहीस बहुत सातिर तरीका के रहीस, वो हमर मन के रेकी भी करत रहीस, वो देखत रहीस कि साहब मन कौन तरफ बात है जात है, सारे साहब मन के जो अधिकारी है वो गाड़ी के नंबर भी मन के पास रहीस। तो इमे थोड़ा चौकस रह के हमन थोड़ा कार्रवाई करे की जरूरत है, तब सफलता मिली से। चुनौती बड़े है का नेटवर्क बड़े हो सकत है का एकर मन के नेटवर्क ला तोड़े के जरूरत है, और इमे चुनौती तो स्वाभाविक है कि चुनौती बढ़े ही रही। शराब के जो कारोबारी अगर करत है, अवैध शराब के काम करत है, तो कहीं ना कहीं सजग रही थे, वो पुलिस से हो चाहे एक्साइज विभाग से हो, अलर्ट रही थे कि एकर अधिकारी मन कहीं न कहीं रूप हमार पीछे पड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के हमार विभाग के मनसा हमार कमिश्नर मैडम बहुत सख्त है, हमारे कलेक्टर साहब, हम जिला प्रशासन इनमें बहुत संवेदनशील है कि कोई भी नशा, कोई भी अवैध शराब के अगर कोई प्रकरण है तो तो हम मन में कड़ी कड़ी कि आबकारी विभाग हो, पुलिस हो, सब मिल के संघरा इसे नेटवर्क ला तोड़े, काबर के ये लोगन के जीव संग सीधा खिलवाड़ है। और छत्तीसगढ़ में जो एक बदनामी होता है कि ज्यादा दारू पिए यहाँ है, ओकर खिलाफ भी एक बड़े एक्शन हुई। बहुत धन्यवाद आपके विकास जी हमारे संग जुड़े बार। हमारे संग में गौकरण बेवित्रालय जुड़े हवे। गौकरण, अभी तो आबकारी विभाग के अधिकारी बताई नहीं कि कतका बड़े नेटवर्क है, लेकिन आप बताओ कि स्टिकर कहाँ ले पा ले रहे थे मन? और अवैध शराब भी नहीं, ये है दूसरा राज्य ने गला काटी। मध्य प्रदेश में ज्यादातर गोवा के शराब ला के बेचते। और रही बात ये जिन दारू बनाए के, तो स्पीड के दारू बनाए के मामला आज के नहीं, बहुत लंबा समय से चला थे। और आबकारी विभाग में न कार्यवाही करते, लेकिन महज खाना पूर्ति दिखाए बर कि हम ना आज कार्यवाही करें। 20 पौआ 50 पौआ या 10 पेटी 20 पेटी एकर कार्यवाही कर देते, और आशिक वाहवाही लुटी टीवी में पेपर में आए बर दिखाए बर। लेकिन जिन बड़े मुख्य सरगना है बोला आज तक के आबकारी विभाग भी नहीं पकड़ पाए, ना पुलिस पकड़ पाए। देखो, जब एमन के पास में होलोग्राम आवा थे, एमन पास में नकली बोतल आवा थे, जिन शराब भट्टी के दिन खाली गोवा के बोतल है ओला एमन पौआ मतलब लेके जाते, और ओला धो के वापस स्टिकर चिपकावते। स्टिकर कहाँ ले आवते, ये एक सोच के विषय है। कहीं न कहीं बड़े जिन कंपनी है, जिन शराब बनाते हो कंपनी मन से मिली भगत के एक पकड़ना जरूरी है, लेकिन लोगन ला जागरूक होना भी जरूरी है कि नकली असली के फर्क ला जाने और ऐसे शराब के चक्कर ले दूर रहे। बहुत धन्यवाद आपके गौकरण जानकारी देवर। और आप बताथन कि शेयर मार्केट के चक्कर में कैसे ठगी हो जाते। रायपुर में सीए ने 1,39,00,000 रुपए के ठगे हुए हैं। शेयर मार्केट में मुनाफा के झांसा दी से सोशल मीडिया में ठग वन संपर्क करें हैं और पैसा वापस नहीं मिले में जब FIR कराई से तो अब भटकत है जिन सीए है वह कि शेयर मार्केट के चक्कर कतका खतरनाक होते। हम आप बताए भी हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते, रिमूव कर देते, बाद में जब ज्यादा कन पैसा आप मन जमा कर देते होता तो सीए ले 1,39,00,000 रुपया, छोटे मोटे रकम नो हरे, 1,39,00,000 रुपया सीए ले ठगी हुए है शेयर मार्केट के चक्कर में। मन कैसे करते हैं ला करते इसे के अनजान लिंक ला अपन क्लिक करहू फेसबुक या इंस्टाग्राम एकर माध्यम से आप ला विज्ञापन दिखाही कि ज्यादा पैसा कमाओ जाहू तब बढ़िया उमा जतका लोगों ने वो रिव्यू भी देते और रिव्यू दे के बताते कि हाँ भाई हम अतका कमाए हैं, अतका डाले रहे पैसा दोगुना हो गए तिगुना हो गए। एकर चक्कर में मनखे हाँ अपन गाढ़ा कमाई ला उमा झपा देते। और इसने ही सीए जिन हिसाब किताब सब जानते तेनों एकर मन के ऐसे जहां से लेते कि चक्कर में फंस गए। 1,39,00,000 रुपया ठगा गए हवे। अब पुलिस से पूरा मामला में आप जांच करत है। साइबर क्राइम में कतको बेर ऐसे होते कि नेटवर्क तो पकड़ाते लेकिन पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाते। अर्चना झा ASP है बिलासपुर के जुड़ गए हमारे संग में। अर्चना जी, ये रायपुर के खबर है लेकिन प्रदेश भर में ऐसे खबर अब ज्यादा आते कि शेयर मार्केट के चक्कर में पैसा के ठगी 1,39,00,000 तो सीए ले ठगा गए हैं। आप का बोलू कि ये एकर मन के नेटवर्क कैसे रहते और पुलिस पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाए, पैसा वापस मिले की संभावना कत करी थे? देखिए, हमन मन के पास बहुत सारा ऐसे रिपोर्ट आते हैं जिसमें अलग अलग तरीका से जेन तरीका अभी ट्रेंड में है, जैसे
नया नया जो भी प्रावधान आते शासन के कोई योजना के बहाना लेकर के, जैसे अभी थोड़ा सा वो होते कि लोग बागवान बहुत शेयर मार्केट के प्रति आकर्षित होते तो ये ले लेते, कभी आधार कार्ड ला बैंक अकाउंट से लिंक कराना है तो वो माध्यम से, तो विभिन्न जो भी योजना आए या जो ट्रेंड में रहे थे जेकर प्रति जनता आकर्षित है, ये सब चीज के एमन जानकारी लेते क्रिमिनल मन, और एमन के जानकारी ले करके आम जनता ला उसी प्रकार से बेवकूफ बनाने की कोशिश करते। तो ये शेयर मार्केट एक नया तरीका है जिसमें जल्दी से जल्दी लोग लालच में रही थे कि हम कैसे अपन पैसा दुगना करें, कैसे बढ़ान, कैसे आय के साधन बढ़ान, ये सब सोच करके जो है शॉर्टकट तरीका जो है आम जनता अपनाए लगत है। इसे एक कारण जो है लोग जो है धोखाधड़ी में फंस जाते। तो शेयर मार्केट के भी एक नया ट्रेंड अभी आए है कि खुद जन मन ला शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे नहीं आए, दिन मन दूसर मन के बात में आ करके धोखाधड़ी के शिकार हो जाते और मन के माध्यम से पैसा जो है वो उसमें डालत जाते और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते। तो हमन ला चाहिए कि आम जनता सबला जागरूक करें। हमन जागरूकता अभियान भी चलाथन, चेतना अभियान हमारे यहाँ चलत है जिसमें साइबर फ्रॉड से लोग ला कैसे जागरूक करन, ओखर अलग अलग 4 फॉर्म्स हो सकते जिस तरीके से साइबर फ्रॉड करने वाला मन कैसे लोक लुभावना ऑफर या धोखाधड़ी करके पैसा जो है आम जनता से कैसे वो मन के खाता खाली कर देते, ये सब तरीका से बताते हैं, बच्चे के उपाय भी बताते हैं। तो इसमें यही गोखर जी है कि आम जनता जरूरी है, जागरूक पुलिस के भी अभियान है और आप मन भी बताते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत धन्यवाद आपके अर्चना जी हमारे संग जुड़े बर। हाँ, शॉर्टकट तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है, आपने एकदम ठोक बजा के ही पैसा कहूँ इन्वेस्ट करना पड़ते, ओकर बाद सलाह भी लेना बहुत जरूरी है।